शांति। ओम शांति। ओम शांति। महादानी आत्मा कैसे बने, इस पुस्तक में आज हम अध्याय 5 देखेंगे। हम आत्मा बी के ऋचा महादानी आत्मा कैसे बने को हम सभी से साझा कर रहे हैं। अध्याय 5, सत्य में टिके रहना। राम केंद्र की अवस्था का अभ्यास। झूठ के केंद्र पर रहने वाली आत्मा कभी विश्वास ही नहीं कर पाती कि सत्य के केंद्र पर भी कोई जीवन होता है। उसे लगता है सत्य बस पुस्तकों में लिखा कोई विचार है, पर जीवन तो छल, दिखावे और समझौते से ही चलता है। यही झूठ केंद्र की सबसे बड़ी त्रासदी है। वह सत्य के अस्तित्व पर ही विश्वास खो देता है, और जब विश्वास खो गया तो रास्ता कैसे दिखेगा। बाबा कहता है, बच्चे, असली चरित्र सत्य से बनता है और नकली चमक झूठ से। झूठ की कुर्सियां बड़ी आरामदेह लगती हैं, पर वे आत्मा को थका देती हैं, क्योंकि झूठ को हर दिन नया रूप देना पड़ता है। सत्य को बस जीना होता है, झूठ को निभाना पड़ता है। असली चरित्र वही है जो मौन में भी एक जैसी सुगंध बिखेरे। वो स्थिरता, वो सच्चाई जिसे ना कोई पुरस्कार चाहिए, ना कोई प्रमाण। आम केंद्र वाला व्यक्ति भगवान से बहुत दूर होता है। वह पूजा कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि उसका केंद्र बाहर है, लोगों की स्वीकृति में, इच्छाओं की दौड़ में और परिस्थितियों की उलझन में। अशुद्ध केंद्र वाले कर्म बेहोशी के कर्म होते हैं। वह करता है पर जानता नहीं क्यों, बोलता है पर भीतर मौन नहीं, भागता है पर दिशा नहीं। उसके कर्मों में गति तो होती है, पर जागरूकता नहीं होती। महादानी आत्मा के लिए यह परख जरूरी है, क्या मैं जागकर कर्म कर रहा हूँ या नींद में जी रहा हूँ। जो राम केंद्र पर टिक गया, वह हर कर्म को सजग होकर करता है। वह अपनी हर भावना को पहले बाबा की दृष्टि से देखता है। क्या यह भावना मेरे चेतन स्तर को ऊंचा कर रही है या नीचे खींच रही है। राम केंद्र की आत्मा चिंता से मुक्त नहीं होती, पर चिंता उसे निगल नहीं पाती, क्योंकि उसकी एक जड़ गहराई में होती है, बाबा की शक्ति में। वह सतह पर हिलती है, पर मूल में स्थिर रहती है। जैसे कोई पेड़ आंधी में झुकता तो है, पर गिरता नहीं, वैसे ही सत्य केंद्र वाली आत्मा जीवन के तूफानों में डगमगाती तो है, पर टूटती नहीं। सत्य केंद्र की पहचान यही है, वह भीतर स्थिरता देता है। चिंता आती है पर टिकती नहीं, क्योंकि आत्मा जानती है जो मेरा है वह मुझसे छिन नहीं सकता, जो मेरा नहीं वह रुक नहीं सकता। राम केंद्र पर टिके व्यक्ति के जीवन में शांति मजबूरी नहीं, स्थिति होती है। वह हर कर्म में पूर्णता का अनुभव करता है, क्योंकि उसका हर कार्य स्रोत से जुड़ा है। झूठ केंद्र वाला व्यक्ति हर परिस्थिति से उलझ जाता है, क्योंकि उसकी चेतना बाहर टिकती है। सत्य केंद्र वाला व्यक्ति हर परिस्थिति से सीखता है, क्योंकि उसकी चेतना भीतर टिकती है। राम केंद्र वाला व्यक्ति किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि उसने देख लिया है संसार केवल दर्पण है। जो भीतर है वही बाहर दिखता है, इसलिए वह सुधार बाहर नहीं करता, वह लौटता है भीतर। सत्य केंद्र पर टिकना साधना नहीं, स्वभाव की पहचान है। जब आत्मा यह जान लेती है कि मेरा असली स्थान मौन है, तो वह झूठ की आवाजों से दूर चली जाती है, और तब कर्म भी साधना बन जाता है। हर शब्द में मिठास,
हर दृष्टि में करुणा, हर स्थिति में स्थिरता, यही राम केंद्र की निशानियां हैं। महादानी वही बनता है जो हर पल परखता है, यह कर्म मेरे सत्य को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। क्योंकि देना केवल बाहरी कर्म नहीं, वह चेतना का कंपन है। जो राम केंद्र पर स्थित है, उसकी उपस्थिति ही दान है। वह बोलता नहीं, पर लोगों के मन शांत हो जाते हैं। वह सिखाता नहीं, पर लोग सीख लेते हैं। वह देता नहीं, पर वातावरण उससे भर जाता है। यही सच्चे महादानी की स्थिति है, जहाँ देना सहज बन जाता है और रहना ही सेवा बन जाती है। ओम शांति। अध्याय 6। सच्चे महादानी की पहचान। मौन से सेवा और शरणागति का रहस्य। बाबा बार बार कहता है, बच्चे, मैं कम शरणामी, मेरी शरण में आ जाओ। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह आत्मा के लिए परम निमंत्रण है। सत्य की शरण में लौट आने का। सत्य की शरण में आने का अर्थ है अब संसार से सहारा छोड़ देना। अब किसी व्यक्ति, परिस्थिति, परिणाम से आशा ना रखना। क्योंकि जब आत्मा संसार से सहारा ढूंढती है, तब वह बिखर जाती है, और जब वह सत्य की गोद में लौटती है, तब वह भर जाती है। बाबा की शरण में आने का अर्थ है अब कर्म बाहरी दबाव से नहीं, अंतर की अनुभूति से होना चाहिए। अब शब्दों से नहीं, मौन से सेवा होनी चाहिए। सच्चा महादानी वही है जो बाबा की शरण में टिक्कर देता है। वह जानता है, मैं नहीं दे रहा, बाबा दे रहा है मेरे माध्यम से। जो सत्य की शरण में आता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वह संसार को प्रतिस्पर्धा नहीं, सेवा के रूप में देखता है। अब वह किसी से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है, मैं अकेला नहीं, मैं बाबा की शरण में हूँ। शरण का अर्थ निर्भरता नहीं है, शरण का अर्थ है समर्पण। निर्भरता में डर होता है, समर्पण में शांति। निर्भरता मांगती है, समर्पण बहता है। जो बाबा की शरण में आया, वह मांगना छोड़ देता है। वह कहना बंद कर देता है, मुझे दो। अब वह कहता है, मुझे माध्यम बनाओ। यही महादानी की परिभाषा है। जब आत्मा सत्य की शरण में आती है, तो झूठ के सारे पर्दे खुद टूटने लगते हैं। अब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, उसका मौन ही उसका प्रमाण बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही बाबा का संदेश बन जाती है। सत्य की शरण में रहना मतलब हर परिस्थिति को बाबा की दृष्टि से देखना। अगर कुछ खो गया तो भी शांति, अगर कोई गलत समझे तो भी प्रेम। क्योंकि आत्मा जानती है, मैं बाबा के अधीन हूँ। यह भी उस लीला का एक दृश्य है। अशुद्ध केंद्र की आत्मा सोचती है, अगर मैं छोड़ दूंगा तो खाली हो जाऊंगा। पर सत्य केंद्र की आत्मा जानती है, जब मैं छोड़ता हूँ तभी भरता हूँ। मौन से सेवा करने वाली महादानी बोलता नहीं, फिर भी सिखाता है। वह किसी को समझाने नहीं जाता, वह बस हो जाता है। और जो उसे देखता है, उसके भीतर अपने आप परिवर्तन आने लगता है। यही मौन की शक्ति है। जहाँ शब्द थम जाते हैं, वहाँ आत्मा सुनने लगती है। जहाँ विचार रुक जाते हैं, वहाँ बाबा की उपस्थिति उतरने लगती है। सच्चे महादानी की पहचान यही है। वह जहाँ भी जाता है, वहाँ वातावरण बदल जाता है। उसके पास शब्द नहीं, पर उसकी उपस्थिति में लोगों के दर्द पिघलने लगते हैं। क्योंकि उसके भीतर बाबा की शरण है और बाहर उसके लहरें। बाबा कहता है, बच्चे, जो मेरी शरण में आया, वह डर से मुक्त हुआ, वह अपेक्षाओं से मुक्त हुआ, और वही सच्चा महादानी बना। इसलिए अगर सच्चा देना चाहते हो, तो पहले लौटो मेरी शरण में।
बाबा की, सत्य की, मौन की। क्योंकि जब आत्मा शरण में जाती है तभी वह संसार की सेवा कर सकती है। शरण में आना मतलब भीतर कहना, बाबा अब मैं नहीं तू, अब मेरी नहीं तेरी इच्छा, अब मेरा नहीं तेरा कर्म। और जब ये वाक्य सच्चे मन से बोल दिए जाते हैं तब आत्मा से झरना फूटता है, प्यार का, शांति का, करुणा का। और वही झरना सृष्टि को सींचता है। यही महादानी की अंतिम अवस्था है, जहाँ मौन ही वाणी बन जाता है, जहाँ देने की कोई कोशिश नहीं, बस सहज प्रवाह हो जाता है। ओम शांति।